हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन 1 to 4 सिंप्लीफाई किए थे। आज के क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, in a triangle, question number 5, in a triangle ABC, angle C equal to 3 angle B equal to 2 angle A plus angle B ये गिवन है। फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स। एक ट्राइंगल के एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें गिवन है एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 2 ब्रैकेट एंगल A प्लस B। तो हमें इसी की हेल्प से हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं से हम सिंप्लीफाई करेंगे। एंगल C इक्वल टू है 3 एंगल B, 3 एंगल 2B, 3 एंगल B। ये एक इक्वेशन हो गई हमारी 2 वेरिएबल्स में। एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाती है हमारी C इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। इन्हें यदि हम इक्वेशंस के रूप में ही मान लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्या होगा। देखिए, फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, या आप इन एंगल्स को XY के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें और XY के रूप में लिखना चाहते हैं तो भी हम इन्हें आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर if angle B equal to X से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो देखिए हमारे पास क्या होगा। फर्स्ट से एंगल C हो जाएगा हमारा 3x, एंगल C हो जाएगा, B की जगह x लिख दिया क्योंकि हम एंगल B को मान रहे हैं x। तो ये हो गया हमारा एंगल C हो गया 3x। अब देखिए आप, एंगल C की वैल्यू हमारे पास है, एंगल B की वैल्यू हमारे पास है। एंगल C और B की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो एंगल C की जगह लिख दीजिए एंगल C की वैल्यू 3x एंड एंगल B की जगह लिख दीजिए एंगल B की वैल्यू। इस तरीके से इस सेकंड इक्वेशन में आप B और C एंगल की वैल्यू इस तरीके से पुट कर दें तो एंगल A की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। एंगल 2A प्लस 2x, 2x को इक्वल से इधर लाते हैं अपन, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 2 एंगल A। ये हो गया x और 2 को इधर डिवीजन में ले आते हैं तो एंगल A की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो ये थर्ड और ये आपका फोर्थ एंड ये आपका फिफ्थ। इस तरीके से ये आपके पास इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई। आपका एंगल B, एंगल C एंड एंगल A, किसी भी ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स आपके पास यहां पर है। We know that angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Therefore, इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से
ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करने पर ए की वैल्यू है x/2, बी की वैल्यू है x एंड सी की वैल्यू है 3x इक्वल टू 180। हाँ जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 2x प्लस 6x इक्वल टू 180। x प्लस ये इनका सम करेंगे तो आपका 9x इक्वल टू 180 इंटू 2, x इक्वल टू 180 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल टू 40। x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 40। x क्या है हमारे पास? x है एंगल B, तो एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री। यहां इस फिफ्थ के अंदर x की वैल्यू पुट करने पर, फिफ्थ के अंदर x की वैल्यू पुट करने पर 40 डिवाइड बाई 2 यानी 20, तो एंगल A इक्वल टू 20 डिग्री। एंड C की वैल्यू, एंगल C, x की वैल्यू 40 पुट करने पर 40 इंटू 3 120, एंगल C की वैल्यू 120 डिग्री। These three angles are angle A 20, angle B 40 and angle C 120 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Draw a graph of the equation. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y-axis. हमें इसमें क्या करना है कि एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। y डैश x डैश 1 2 3 4 5 6। ये ग्राफ बना लिया। ग्राफ के द्वारा हमें गिवन लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है इधर की तरफ इनकी टेबल बना लेते हैं। 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 5x माइनस 5 इक्वल टू वाई। ये एक टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू पुट करते हैं 1, x की वैल्यू पुट करते हैं 1, 5 पंजे 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पुट करते हैं 2, 10, 10 में से 5 माइनस किए 5, x की वैल्यू पुट करते हैं 3, x की वैल्यू पुट करते हैं 3, y की वैल्यू 10। ये एक इक्वेशन का हो गया। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास
सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। x की वैल्यू पुट करते हैं 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पुट करते हैं 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। ये दोनों इक्वेशंस के हमने टेबल बना ली, और टेबल बनाने के बाद में अब इन्हें ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0। ये यहीं पर रह गया पॉइंट, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0। ये फर्स्ट पॉइंट ये आ गया हमारा। सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 5, यहां पर ये x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 5, और ये था हमारे पास 1 एंड 0। थर्ड है x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 एंड x की वैल्यू 3। ये नंबर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 10, ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास, जो कि फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला करके बढ़ा देते हैं। इस तरीके से सेकंड के अंदर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0। यही पॉइंट आ रहा है सेकंड में भी। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। ये पॉइंट आ रहा है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, और x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 6, ये आ रहा है। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 6, ये आ रहा है। ये जो है सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स है हमारे पास, और ये एक पॉइंट ऐसा है जो फर्स्ट इक्वेशन का भी है एंड सेकेंड इक्वेशन का भी है। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट है हमारे पास। हाँ जी, तो इसे मैं बढ़ा करके लिखता हूं, ज्वाइन करके अपन लिखते हैं इन पॉइंट्स को भी। इस तरीके से ये हमारे पास आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से ये नंबर्स हमारे पास आगे की तरफ निकल जाते हैं। अगर हम यहां पर इसमें
कुछ नंबर्स y की वैल्यू के रूप में ले और थोड़ा बढ़ाएं इसको, तो हमें ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स वर्टेक्स लिखने में सुविधा हो जाएगी। तो उसके लिए देखिए मैं दो दो पॉइंट्स और लिख लेता हूं इनके अंदर। अगर मान लीजिए कि इस फर्स्ट इक्वेशन में, अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम यहां पर x की वैल्यू जो है x की वैल्यू माइनस में लिखने पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इसमें। x की वैल्यू तो प्लस में ही रहेगी और y की वैल्यू कभी y की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती इसमें। अगर यहाँ x की वैल्यू जो भी लिखेंगे आप, x की वैल्यू लिखने के ऊपर हमेशा y की वैल्यू प्लस में ही आएगी। हाँ, x की वैल्यू यदि आप माइनस में लिखते हैं, x की वैल्यू यदि आप माइनस में लिखते हैं तो y की वैल्यू आपकी माइनस में आ सकती है। अब हमारा सवाल क्या कह रहा था? हमारा सवाल ये कह रहा था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ the triangle formed by these lines and y axis। ये y axis के ऊपर हमारा इस तरीके से ये ट्रायंगल क्रॉस कर रहा है यहां पर। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है यहां पर कि हमारे पास जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ इस तरीके का है जिसके अंदर कि हम एग्जैक्टली और इक्वल लाइंस रिप्रेजेंट नहीं होने के कारण हम इसे एग्जैक्टली, देखिए थोड़ा हम अनुमान से ये थोड़ा टेढ़ी हो रही है हमारी लाइन, इसे सीधी करके एक बार प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से यदि ये हमारी लाइन निकलती है तो y वर्टेक्स के ऊपर एक पॉइंट हमारा ये आ रहा है और एक पॉइंट हमारा ये आ रहा है और इन दोनों इक्वेशंस का क्रॉस पॉइंट ये आ रहा है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को यदि देखा जाए तो इन तीनों पॉइंट्स को देखने के ऊपर हमारे पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर यदि इस वर्टेक्स का देखा जाए तो इस वर्टेक्स के आपके यदि कोऑर्डिनेट्स देखे जाए तो 1 और 0 आ रहा है। इस पॉइंट को यदि सेकंड वर्टेक्स ले लिया जाए तो सेकंड वर्टेक्स ले लिया जाए, वर्टेक्स पॉइंट ले लिया जाए ट्रायंगल का, तो इस पे ये आपका y का है तो y के ऊपर यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 है एंड y की वैल्यू 3 है। और थर्ड वर्टेक्स पॉइंट इसको ले लिया जाए अगर, तो यहाँ पर x की वैल्यू वही 0 एंड y की वैल्यू 5 है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ये टू इक्वेशंस को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करने के ऊपर जो हमारे पास ये एक y एक्स के ऊपर जो ट्राइंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वाला ट्राइंगल, तो इसके यदि वर्टेक्स को लिखा जाए तो फर्स्ट वर्टेक्स ये, सेकंड वर्टेक्स ये एंड थर्ड वर्टेक्स ये। क्योंकि इस वर्टेक्स पे देखिए आप x पॉइंट 0 है एंड y 5 है माइनस का, इस पॉइंट के ऊपर x 0 है एंड y 5, ये y की वैल्यू -3 है। और जहां पर दोनों ग्राफ क्रॉस कर रहे थे उस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से हमारे पास इस x एक्स के ऊपर दोनों लीनियर इक्वेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने वाले ग्राफ से बनने वाले ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कुछ इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के मेथड से मल्टीप्लाई करना होगा, वो सोल्व आउट करना होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 पहले ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल्स बना हुआ है सर्किल के बिटवीन। एक सर्किल में एक क्वाड्रिलेटरल्स बनाया हुआ दिखाया गया है और इसके अंदर इस क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल्स है इन्हें रिप्रेजेंट किया हुआ है 3y - 5, 4y + 20, -7x + 5 एंड -4x। इस तरीके से हमारे पास ये गिवन क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। इस क्वाड्रिलेटरल के हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हमारा कोऑर्डिनेट का एक रूल है, सिस्टम है, थ्योरम है कि सर्किल के अंदर इस तरीके से कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट होता है तो इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम ओवरऑल 180 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट एंड सेकेंड यहां लिख लेता हूं मैं। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये सेकेंड। यानी अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये नेक्स्ट यूनिट्स के अंदर प्रमेय के द्वारा सोल्व आउट भी किया जाएगा। अभी फिलहाल डायरेक्ट याद रखिए आप। तो इसमें आपके एंगल्स की वैल्यू गिवन है। एंगल B की वैल्यू है 3y - 5 और एंगल D की वैल्यू है -7x + 5 इक्वल टू 180। सोल्व आउट करते हैं इसको। 3y - 5 -7x + 5 इक्वल टू 180। -7x + 3y इक्वल टू 180। ये हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। इसमें भी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। एंगल A की वैल्यू 4y + 20 एंड एंगल C की वैल्यू -4x इक्वल टू 180। -4x + 4y इक्वल टू आपके 20 को इक्वल से उधर भेजिए, माइनस का हो जाएगा। बोथ साइड से 20 माइनस करने पर 160। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं, या यू कर सकते हैं, इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। बोथ साइड को 4 से डिवाइड करने पर -x + y इक्वल टू 40। इस तरीके से इसको सोल्व आउट करके इक्वेशन 4 को आप इसको सोल्व आउट किया और इक्वेशन 4 को 3 से इंटू करते हैं और 3 से इंटू करके देख लेते हैं। तो -3x + 3y इक्वल टू 120। एक बार पहले 4 से बोथ साइड को डिवाइड किया, ये आ गए। फिर वापस 3 से इंटू किया। 3 से इंटू मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर हमारे पास 3y है। 3 से इंटू करने का मेरा रीजन ये है कि यहां 3y है और मैं वेरिएबल नंबर y को एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ इक्वेशंस के अंदर y की वैल्यू इक्वल बनाने के लिए
पहले मैंने इसको बोथ साइड को 4 से डिवाइड करके ये लिखा, फिर बोथ साइड को 3 से इंटू करके ये लिखा, तो ये फोर्थ इक्वेशन है मेरी। अब इस फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन के साथ लिखता हूं मैं, 3x प्लस 3y इक्वल टू 120, ये फोर्थ इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये साइन चेंज कर दिया मैंने, 3y से 3y कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4x इक्वल टू ये आ गया आपका माइनस का 60, माइनस 4 से डिवाइड करने पर x इक्वल टू माइनस 60 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू प्लस का 15। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 15, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। अब ये x की वैल्यू आने से ये आपके ऑल नंबर्स आर फाइंड किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू निकालने के लिए इस x की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में यहां पुट कर दीजिए। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करने पर माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 40, यहां पर x की वैल्यू पुट की माइनस 15 प्लस वाई इक्वल टू 40, इसको आप इक्वल से दूसरी साइड में भेजिए तो ये प्लस का हो गया 15, y इक्वल टू 55, y की वैल्यू आ गई 55 एंड x की वैल्यू हो गई 15, x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 55। इस x और y की वैल्यू को गिवन एंगल्स के अंदर पुट करके हम एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंगल A क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 4y, y के प्लेस के ऊपर y की वैल्यू लिख दीजिए 55 प्लस 20। ये आपकी मेरे को ज्ञात हो रहा है कि y की वैल्यू में हमारे कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक हो रही है क्या। और किया 60 प्लस का है ये देखिए 180 में से 120 माइनस करते हैं तो ये 60 प्लस का है, और ये 60 प्लस का होने के ऊपर आपके पास ये x की वैल्यू जो आ रही है ये माइनस में आएगी, और x की वैल्यू माइनस में आने के ऊपर यहाँ पर x की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं आप, x की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं आप यहाँ पर ये प्लस की होएगी, और इसको इक्वल से उधर भेजेंगे तो ये आपकी माइनस हो गया। इट मीन्स ये y की वैल्यू 25, y की वैल्यू 25 ये इस तरीके से आएगी, और x की वैल्यू है आपकी माइनस 15, x की वैल्यू है माइनस 15 एंड y की वैल्यू है 25। इस a की वैल्यू एंगल A इक्वल टू है हमारे पास 4y प्लस 20, y की जगह y की वैल्यू पुट की 25 प्लस 20 इक्वल टू 120 डिग्री। ये हो गई हमारे पास A की वैल्यू। B की वैल्यू है 3y माइनस 5, y की जगह y की वैल्यू पुट की 25 को 3 से इंटू किया 75 में से 3 इंटू 25 माइनस 5 इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल C की वैल्यू है माइनस का 4x, तो 4 इंटू माइनस 15 प्लस के 60 डिग्री। और एंगल D की वैल्यू है, एंगल D है हमारे पास माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 7 इंटू माइनस 15 प्लस 5 इक्वल टू हाँ जी 110। तो इस तरीके से करके एंगल A की वैल्यू होती है 120, एंगल B की वैल्यू 70, एंगल C की वैल्यू 60
एंड एंगल डी की वैल्यू 1 एंड 10। तो इस तरीके से करके हमारे पास गिवन क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल्स फाइंड आउट होते हैं। क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सर्किल में बने हुए इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। उसी बेस के ऊपर हमने ये इक्वेशंस बना ली। एंगल्स की वैल्यू गिवन है, एंगल्स की वैल्यू गिवन है, उससे हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई। 2 इक्वेशंस को सॉल्व आउट करके हमने ये x और y की वैल्यू निकालनी। x और y की वैल्यू को यहाँ x और y के प्लेस पे पुट करके और हमने ये एंगल्स की वैल्यू बड़ी आसानी से ही फाइंड आउट कर ली। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चंस है। इन 5 क्वेश्चंस में से मैं कोई 2 क्वेश्चन कर देता हूं। ये 5 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो आपके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड्स के बेस के ऊपर सिंप्लीफाई होंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेस के आधार पर सिंप्लीफाई होकर के आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है px प्लस q y इक्वल टू p माइनस q एंड सेकेंड है qx माइनस py इक्वल टू p प्लस q। ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास। इनको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखने पर हमारे पास ये इक्वेशन हो गई px प्लस qy माइनस p माइनस q इक्वल टू 0 और ये सेकेंड वाली हो गई qx माइनस py माइनस p प्लस q इक्वल टू 0। x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से x की वैल्यू x की नंबर्स को छोड़ करके इस नंबर को इससे इंटू करेंगे, इस नंबर को इससे इंटू किया तो माइनस का q इंटू p प्लस q। यहां b1 की जगह q एंड c2 की जगह p प्लस q। माइनस में है, माइनस प्लस माइनस, ये बीच में माइनस का साइन। इस नंबर को इस नंबर से इंटू करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका p माइनस q, p माइनस q, ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर के ये लिख दिया और ये माइनस वाला साइन बोथ के बिटवीन जो माइनस का साइन लगा करता है। यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट और लगा सकते हैं आप चाहें तो इस तरीके से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये माइनस का ये प्लस का और दोनों के बीच में माइनस का साइन। इसी तरीके से ये सेकंड वाले को देखिए आप y की वैल्यू लेने के लिए इस वैल्यू को इससे इंटू करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस इंटू करेंगे इससे p माइनस q एंड इसको इससे इंटू करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस में p इंटू p प्लस q और बोथ ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन इक्वल 1 अपॉन पी क्यू, ये p और ये p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, इन दोनों को इंटू किया q स्क्वायर, बोथ ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन।
इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, पहले ब्रैकेट से इंटू कर लेते हैं। पी को पी से इंटू किया पी स्क्वायर, पी को क्यू से इंटू किया पी क्यू। इसको माइनस का मान करके यदि इंटू करें तो माइनस को पी से करेंगे तो माइनस का पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया y अपॉन माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस को इंटू करेंगे प्लस का हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन, यदि कॉमन ले लिया जाए माइनस साइन तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू प्लस का है, पी क्यू माइनस का है, कैंसिल हो गया। पी क्यू प्लस का है, माइनस का है, पी क्यू प्लस का है, कैंसिल हो गया। तो आपके पास रह गया क्या, एक्स अपॉन पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का, माइनस कॉमन ले लिया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रह गया। और यहां से भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों प्लस के रह गए, और यहां पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये माइनस के है। एक बार आप x वाले को लास्ट वाले को ले लें और एक बार y वाले को और लास्ट वाले को लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देन x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1, x की वैल्यू आ गई 1। और इसी तरीके से y के साथ लेकर के इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो y इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये y की वैल्यू आ गई -1। तो x की वैल्यू है हमारी +1 एंड y की वैल्यू है -1। आंसर। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इस सवाल को बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर पाते हैं और हमारे पास ये x और y की वैल्यू आ जाती है। एक क्वेश्चन इसमें से और ले लेते हैं, बहुत ही नॉर्मल मेथड है अभी ये आपके लिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी हमने अब तक बहुत सारे सवाल किए हैं। अब इन बहुत सारे सवालों में से आप लोगों को करते करते अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और उसी अच्छी प्रैक्टिस के बिहाफ के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का 5 ले लेते हैं। लास्ट 7 का 5, क्वेश्चन नंबर 7 का 5, x माइनस हाँ, तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 का 5th। क्वेश्चन नंबर 7 के 5th के अंदर हमारे पास ये 2 इक्वेशंस गिवन है। इन 2 इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये x के नीचे जो नंबर्स लिखे जाएंगे आपके -378 इंटू 604 माइनस ब्रैकेट के बीच में, सेकेंड 74 को 152 से इंटू करके लिखा। फिर y के नीचे इस y वाले नंबर्स को अपन छोड़ देते हैं और 74 को -378 से इंटू करके लिखा जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, इसलिए ये माइनस का। फिर 152 को
604 से इंटू करके लिखा जाएगा, दो बहुत ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन। नॉन वेरिएबल नंबर के नीचे इनको छोड़ देंगे, x की वैल्यू, x का मल्टीपल एंड y का मल्टीपल, इनको इंटू करेंगे 152 इंटू 152 माइनस माइनस प्लस 378 इंटू 378 और बहुत ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन। अब इस तरीके से x के नीचे इनको मल्टीपल करके लिखेंगे तो आपका आ रहा है ये, और इसको मल्टीपल करके लिखेंगे तो आपका आ रहा है ये नंबर। y के नीचे इन नंबर्स को मल्टीपल करते हैं 378 एंड 74 को तो 27,972 एंड इनको मल्टीपल करते हैं तो 91,808। इसी तरीके से 152 को 152 से मल्टीपल करते हैं तो 23,104 एंड 378 इंटू 378 को मल्टीपल करते हैं तो 1,42,884। सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस होने के कारण से ये दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस होने की कंडीशन के अंदर आपके पास इन दोनों का सम हो जाएगा 2,39,560। दोनों माइनस के इसलिए माइनस का ही रहेगा, यहाँ पर दोनों माइनस के हैं इसलिए इन दोनों का सम कर देते हैं। दोनों का सम करने के ऊपर 1,19,780। यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला 1,42,000, इसमें से 23,000 वाले को माइनस करते हैं तो 1,19,780। अब एक बार में हम क्या है कि x के साथ में इस नॉन वेरिएबल वाली फॉर्म को ले लेते हैं, तो इससे हमारे पास ये जो नंबर है ये यहां पर ट्रांसफर होगा तो x इक्वल टू हो गया -2,39,560 अपॉन 1,19,078 डिवाइड किया प्लस का 2। इसी तरीके से ये y अपॉन 1,19,780 प्लस ये लिया, इसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया, यहां ट्रांसफर करने से ये कंडीशन आ गई, सेम नंबर है डिवाइड किया 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये x और y की वैल्यू आई, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 जो आई, इन बहुत इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंपलीफाई करने पर बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट हो जाती है। इसमें सावधानी रखने की बात यही है कि ये नंबर्स कुछ बड़े हैं, साइंस का ध्यान रखिएगा। जब भी आप इनके साइन को यूज करें, नंबर्स माइनस माइनस है, माइनस माइनस को इंटू करने पर प्लस होएगा, प्लस हो जाता है, और बहुत ब्रैकेट्स के बीच के अंदर ये माइनस का साइन स्पेशली ब्रैकेट लगा करके ही लिखे ताकि कोई भी किसी प्रकार की साइन की मिस्टेक आपसे नहीं हो पाए। तो इस तरीके से बाकी के इसमें क्वेश्चंस भी जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के आधार पर सिंपलीफाई हो जाएंगे। और इस तरीके से आज ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन की क्लास 3rd की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो क्लास 10th की जो एक्सरसाइज यूनिट 3 थी वो आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट एक्सरसाइजेज को लिया जाएगा, नेक्स्ट यूनिट्स को लिया जाएगा। देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके एंड गुड बाय।